screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So this is the part of organic chemistry. Okay. The IUPAC naming. What we actually learn about the IUPAC is International Union for Pure and Applied Chemistry. Actually, you know very well कि जब हम लोग हमारे पास 3 millions, more than 3 millions organic compounds हैं, ठीक है, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एक कुछ स्पेशल तरीका होना चाहिए हमारे पास कि उनका नाम हम लोग कैसे रखें। इतने सारे कंपाउंड का नाम को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम लोग मतलब नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से हम लोग उनके नाम को लिखें। तो फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होगा वो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ वी विल बी एबल टू राइट द नेम्स ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, अब सवाल ये है कि कुछ रूल्स तो बना दिए गए हैं लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, तो उनके आईयूपीएसी यानी आईयूपैक नेम की जगह पर उनके कॉमन नेम्स भी होते हैं। जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं हमारा नाम जो बहुत फेमिलियर होते हैं, यानी हमारे नाम को डब्बू, बबलू, पप्पू अलग अलग तरह से नाम को रख देते हैं। किसी का नाम, घर का नाम अलग होता है, ओरिजिनल नेम, स्कूल नेम अलग होता है, ठीक है। उस तरह से जो फेमस होते हैं, अब हमारे पेरेंट्स हमारा ही तो नाम रख सकते हैं ना कॉमन, या फिर जो पेट नेम होता है, लेकिन किसी बाहर के बच्चे का या किसी मोहल्ले वाले बच्चे का तो नहीं रख सकते हैं नाम, या ऐसे ऐसे Yes. करेंगे कि भाई आ जाओ मैं आज से तुम्हारा नाम ये रख रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो जो कॉमन नेम या बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नेम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, यानी जो फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके कुछ कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं। आईयूपैक नेम के साथ साथ उनके कुछ कॉमन नेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका ये कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये इसका आईयूपैक नेम है इथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके आईयूपीएसी नेम भी होते हैं और साथ में उनके कॉमन नेम भी होते हैं। और कहीं कहीं पर आईयूपैक नेमिंग में गुंजाइश दी गई है कि आप वहां पर कॉमन नेम भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो। समझ आया? Yes, समझ sir. आया? अच्छा, अब एक चीज मुझे समझानी है यहाँ पर कि जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कुछ नाम होते हैं। जैसे कोई एक नाम है हमारे पास, किसी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं, चलो हम लोग मान लेते हैं APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, जो कि हमारे अब्दुल, President. है ना, अब्दुल कलाम, ये हमारे पास नाम मान लेते हैं उनका। तो ये अबुल पाकिर जैनुल आबुद्दीन अब्दुल कलाम उनका नाम है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल Yes, आबुद्दीन sir. अब्दुल कलाम। तो ये अब्दुल पाकिर जैनुल आबुद्दीन एक क्या है, नाम के प्रीफिक्स है, यानी पहले आने वाले नाम है। और फिर अब्दुल कलाम, अब्दुल उनका नाम होगा और कलाम शायद उनके पापा का या उनके सरनेम हो सकता है ना, जो उनके पापा का या मतलब उनकी जो पीढ़ी चलती आ रही है उसमें से कलाम को यूज किया गया हो, या जैसे भी हो, लेकिन एक सरनेम हो सकता है। क्या सरनेम एक से ज्यादा हो सकते हैं? जैसे सलमान खान, उसके साथ साथ राठौर भी लग जाए, उसके साथ तिवारी लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। No, sir. एक ही सरनेम सिर्फ एक ही हो सकता है ना। तो कुछ इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नाम हम लोग सीखेंगे, किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नाम लिखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने से पहले हम लोग को कुछ स्पेशल चीजें पढ़नी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। Functional और group. ये, हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो होते हैं ये एक एटम भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे NO2, जैसे कि COOH, ठीक है, जैसे OH, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू एन हाइड्रोकार्बन चेन। कोई एक हाइड्रोकार्बन चेन है, जैसे मैंने ले लिया, ये मेरे पास एक हाइड्रो मतलब जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। जैसे ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन लगे हुए हैं, ओके, ये हमारे पास लगे हुए हैं, ओके, गॉट इट। अब Yes, sir. इसके साथ मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है बेटा? ये है फंक्शनल ग्रुप। ये जरूरी नहीं कि ये यहीं पर अटैच हो, ये कहीं भी अटैच हो सकता है, ये यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ की जगह पर,
ठीक है, तो इट कैन बी अटैच हियर, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। सो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू एन हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, जो बताए उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करे। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उससे चेंज हो जाती है, उससे लगने से, और उसके साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो दैट डिटरमाइंस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर OH ग्रुप लगाया तो ये अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, यानी ये अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैंने OH की जगह पर मैंने COOH ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा ये चेन, ठीक है। उसके अलावा अगर मैंने इसको कोई और ग्रुप के साथ अटैच किया तो ये उसकी प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा। सो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम भी हो सकता है, चाहे तो जैसे क्लोरीन यहां पर लग जाए, या ब्रोमीन लग जाए, या आयोडीन लग जाए, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स चाहे OH लग जाए, चाहे COH लग जाए, चाहे तुम्हारा और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। सो अगर ऐसे एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो अटैच होते हैं किसी एक हाइड्रोकार्बन चेन से, और जो लगने के बाद उस हाइड्रोकार्बन चेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कराएं या हेल्प करें या उसको चेंज कर दें अपने अकॉर्डिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो इसको फटाफट से कॉपी करो, और इसको कॉपी करिए। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू एन हाइड्रोकार्बन चेन दैट डिटरमाइंस द फिजिकल। इसको कॉपी जरूर कर लेना, अगर कॉपी नहीं करोगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिया तुमने, सपोज करो तुमने कॉपी नहीं किया, तो फिर मामला गड़बड़ है। बल्कि कॉपी होना चाहिए तुम्हारे पास अभी, क्योंकि अभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी इनकी, मैं बोलूंगा पीछे। तो अभी तुम्हारा स्कूल जो है वो मतलब जाने वाला स्कूल चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? सर ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है? जैसे अच्छा, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ऑफलाइन है तुम्हारा? यस सर। ओके सर हो गया। ओके, चलो। अब उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जरा हम लोग ने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें जो है ये हमारे पास पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। इसकी पहचान होती है कि इसके साथ COOH लगा होगा, या फिर ये अगर बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में है तो ये कुछ इस तरह से होगा। बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है मतलब या तो ये कुछ इस तरह से, बॉन्डिंग। हाँ, या तो ये कुछ इस तरह से लगा होगा, ठीक है, या फिर ये आपको कुछ इस तरह से ऐसे मिलेगा। गॉट इट? समझ आया? यस सर। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें COOH हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, और इसका वैसा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अच्छा, ये R क्या है इसके साथ? R एक एल्काइल ग्रुप है। R इज एन एल्काइल ग्रुप, या फिर एक कोई कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। R इज एन एल्काइल ग्रुप और कार्बन चेन। अब मैं यहाँ पर R को थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें एक चीज यहाँ पर समझ में आ जाए कि यहाँ पर जो R है वो कंपलसरी R नहीं है। यहाँ पर R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप जो कि कार्बन की चेन है। अब क्योंकि खुद इस फंक्शनल ग्रुप में अपना कार्बन है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक कार्बन की चेन ही लगे। अगर कार्बन की चेन भी नहीं लगी, खाली एक हाइड्रोजन ही लगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर COOH है और यहाँ पर हमने एक H लगा दिया, क्योंकि इसमें खुद के पास अपना कार्बन है, तो सबसे छोटा या सबसे कम चेन का जो मीथेनोइक सॉरी फॉर्मिक एसिड होगा, या मीथेनोइक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो, उसका फार्मूला ये बनेगा। कैसे बनेगा? उसमें एक ही कार्बन है, देखो एक कार्बन सर कम से कम सर आपको कैसे पता ये मेथनिक एसिड है? अभी क्योंकि मैं टीचर हूं ना इसलिए क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है और एक कार्बन के लिए हम लोग मीथ बोलते हैं, ठीक है, मेथ यूज करते हैं। दो कार्बन के हम लोग ईथ यूज करते हैं, तो जैसे CH3COOH हो जाएगा तो इसमें एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा। वो अभी हम लोग नेमिंग में पढ़ेंगे। ये मिथेनोइक एसिड है, तो इसमें कार्बन चेन की जरूरत, मतलब यहाँ पर एक कार्बन चेन की जरूरत हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि इसके पास खुद का अपना कम से कम एक कार्बन चेन एक कार्बन तो जरूर होना चाहिए चेन के अंदर,
अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का खुद का अपना कार्बन है, तो ये कार्बन भी काउंट किया जाता है, इसलिए ये कार्बन को हम लोग मान लेंगे कि यही मेन चेन का कार्बन है। तो यहाँ पर कम से कम एक कार्बन का हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, जिसमें H लगा दोगे यहाँ पर, तो ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद का अपना कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का अपना कार्बन है। अगर आपको दो कार्बन का बनाना है तो एक फंक्शनल ग्रुप का हो गया, एक और कार्बन की चेन यहाँ पर लगा दीजिए CH3, तो ये दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तीन कार्बन का बनाना है तो दो कार्बन की चेन लगाइए, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का आ जाएगा। तो अगर एक कार्बन का बनाना होगा तो हम लोग यहाँ पे H लगा देंगे। ठीक है, समझ आया? यस सर। ओके, सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये R कंपलसरी भी हो सकता है, मतलब इट कैन बी R/H भी हो सकता है, /H भी हो सकता है, यानी यहाँ पर एक कार्बन की चेन भी हो सकती है और यहाँ पर कोई H भी खाली हो सकता है। समझ आया? अब नेमिंग्स के लिए जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है, जैसे अब्दुल पाकिर जैनुल आबुद्दीन, तो वो प्रीफिक्स है। और एक होता है कलाम, वो होता है सफिक्स, जो नाम के बाद में आता है। सलमान खान, तो खान इज द, ठीक है। सो प्रीफिक्स जो होता है वो पहले आता है, तो अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम में एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे कार्बो ऑक्सी, और अगर ये सफिक्स की तरह यूज किया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ओइक एसिड। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, कि हमारे पास कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं कि किस हिसाब से कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा पावरफुल है और किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, नंबर 1 पे आता है। इससे ज्यादा पावरफुल मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इस कार्बन को, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब सपोज कीजिए कि किसी एक कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हुआ है और एक अल्कोहल भी लगा हुआ है, ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो हम लोग जो पावरफुल होगा उसके वर्ड को हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, उसको हम लोग सफिक्स यूज करेंगे, और इसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि दो सफिक्स नहीं हो सकते, इसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, यानी इसका नाम हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। अभी वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। यानी कि ये सफिक्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पावरफुल है, उसका तो हमेशा ही सफिक्स की तरह यूज होगा। लेकिन कब ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो सकता है? ये जब प्रीफिक्स की तरह यूज हो सकता है जब हमारे पास एक ही चेन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप लगे हो, जैसे एक यहां पर लगा हुआ हो और एक यहां पर लगा हो, तब एक को आप सफिक्स मान लीजिए, एक को आप प्रीफिक्स मान लीजिए। समझ आया? यस सर। सर लेकिन जब एक होगा तो उसको सफिक्स ही क्यों मान, हमें कैसे पता चलेगा ज्यादा पावरफुल है? उसकी हमारे पास पूरी लिस्ट है, मतलब कुछ हम लोग ऑर्डर से हम लोग लिख रखा है, और ये जो है ना, ये ऑर्डर से ही लिखे हुए हैं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये ऑर्डर के साथ ही लिखे हुए हैं। सबसे पावरफुल कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद एल्डिहाइड आता है, उसके बाद कीटोन आता है, उसके बाद अल्कोहल आता है, फिर ईथर, ये एज अ पावर की तरह ही लिखे हुए हैं। और अगर, ठीक है, समझ आया कि फर्स्ट नंबर यस पर सर। इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। क्या होता है? CHO। ये आपको चेन में कुछ इस तरह से दिखाई देगा बेटा, इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर हमारे पास ये सफिक्स की तरह यूज किया जा रहा है, सपोज कीजिए, तो ये इसके लिए हम लोग अल वर्ड AL यूज करेंगे, और अगर इसकी जगह पर प्रीफिक्स यूज किया जा रहा है तो हम लोग इसको ऑक्सो की तरह यूज करेंगे। अब कैसे ऑक्सो की तरह यूज होगा, कैसे अल की तरह यूज होगा, दिखाता हूं, बताता हूं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, और उन दो फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा हमारे पास एल्डिहाइड है, OH, ठीक है, ये CHO ग्रुप हो गया ना, CHO। एल्डिहाइड ग्रुप ये है हमारे पास, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। तो बेटा जब हम लोग
यहाँ पर एक ही कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट नंबर पे आता है, इसकी प्रेफरेंस पहले है, इसकी ये सेकंड नंबर पर आता है, इसकी प्रेफरेंस सेकंड नंबर पर है। तो उस कंडीशन में इसको तो हम लोग यूज करेंगे एज अ सफिक्स, यानी कि इसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्ड ओइक एसिड, जो कि इसका सफिक्स होता है, ओइक एसिड। और इसके लिए हम लोग अल यूज नहीं करेंगे। अल क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि अल जो होता है वो होता है सफिक्स, और सफिक्स नहीं यूज कर सकते, दो से ज्यादा सफिक्स नहीं हो सकते, वो सॉरी एक से ज्यादा सफिक्स नहीं हो सकता, तो सफिक्स एक ही हो सकता है। जैसे तो अब्दुल बाकिर जैनुल आबदीन, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन सफिक्स सिर्फ एक ही होगा। खान है तो खान ही रहेगा, ठीक है, तिवारी है तो तिवारी रहेगा, जो भी है वो एक ही रहेगा, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने डिसाइड कर लिया कि सफिक्स जो होगा वो पहले पे हमारे पास पावरफुल जो है उसी का सफिक्स माना जाएगा। तो इसकी जगह पर अब लोग हम क्या यूज करेंगे? वी विल यूज दी ऑक्सो, ऑक्सो वर्ड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। समझ आया? यस सर। सर लेकिन क्यों इस्तेमाल करेंगे ऑक्सो? ऑक्सो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अगर मैंने अल भी यूज कर लिया सफिक्स की तरह और ओइक एसिड भी एज अ यूज कर लिया सफिक्स की तरह, तो सफिक्स दो नहीं हो सकते ना। तो फिर अगर दो सफिक्स नहीं है तो दूसरे सफिक्स की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे? उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, अभी और समझ में आएगा, अभी और समझ में आएगा, परेशान मत हो। अब अगला हमारे पास होता है कीटोन। कीटोन ग्रुप होता है हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, कीटोन, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए आर ही होगा। इसकी कंडीशन है, स्टार है कि ये कंपलसरी है, दिस इज कंपलसरी, कंपलसरी है कि ये दोनों तरफ बेटा आर इसमें होगा ही होगा, ये कंपलसरी है, दिस इज कंपलसरी। ओके, कि इसमें आर कंपलसरी है, मतलब क्या है कि इसके पास खुद का अपना कार्बन है, लेकिन लेकिन कंडीशंस क्या है इसके लिए? कंडीशन ये है कि इसको बीच में ही आप रखोगे। बीच का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको सेंटर में रखोगे, कि 5 अगर है तो इसको आप 3 पर रखोगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा उस जगह पर इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए, ये कंपलसरी है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के जो सी डबल बॉन्ड ओ है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, उसके दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए। अगर एक तरफ भी कार्बन नहीं हुआ तो उसका क्या मतलब होगा? कि फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसकी जगह पर हाइड्रोजन लगा दूं, यानी टर्मिनेशन पर कीटोन ग्रुप लगेगा, तो टर्मिनेशन पर हाइड्रोजन आ जाएगा। या तो ये यहां पे लगाओगे आप, या फिर आप सपोज कीजिए कि आपने यहां पर लगा दिया, यहां पर आपने H लगा दिया, तो ये फिर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। है ना। और अगर मैं उसकी जगह पर अगर मैं यहाँ पर इसको ये लगा देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हटा देता हूँ यहाँ से, तो फिर ये तो कीटोन कीटोन। कीटोन बन जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो कीटोन और एल्डिहाइड में फर्क ये है कि अगर कीटोन ग्रुप टर्मिनेशन पे लगता है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, और अगर वो बीच में लगता है यानी इधर उधर कार्बन आते हैं तो उस तरफ वो फिर कीटोन बन जाता है। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। तो सबसे छोटा कीटोन जो हो सकता है वो 3 कार्बन का हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोप ए नोन, या फिर इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। एसीटोन वो हम लोग देखेंगे अभी आईयूपीएसी में। ठीक है, तो इसके लिए जो, क्योंकि ये एल्डिहाइड का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो अगर ये एज अ सफिक्स यूज किया जा रहा है, यानी कि सफिक्स, यानी कि इससे ऊपर वाले दो फंक्शनल ग्रुप किसी चेन में नहीं है, ना ही तो एल्डिहाइड है और ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पर लिया, यहां पर मैंने सपोज करो कि मैंने यहां पर ना इसमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड है और ना इसमें एल्डिहाइड है। ठीक है, अब बात के कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे अब ये आ गया इस, क्योंकि इसके दो ऊपर वाले जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और तुम्हारा दूसरा एल्डिहाइड वो नहीं लगा हुआ, तो इसको हम लोग पहले प्रेफरेंस देंगे। अब तो इसके लिए यूज किया जाएगा सफिक्स, सफिक्स यूज किया जाएगा। सफिक्स इसका कीटोन का होता है ओन। क्या होता है कीटोन का सफिक्स? ओन होता है। ऑन। समझ आया? और और दूसरी बात यह है कि अगर सपोज करो इससे ऊपर वाले हमारे पास दो हैं, यानी कि सपोज करो कि यहां पर हमारे पास ओ एच ग्रुप लग गया, तो फिर अब इसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन। तो फिर इसको हम मानेंगे सफिक्स और इसको हम लोग मानेंगे इसको हम लोग प्रीफिक्स मानेंगे, और इसका प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। जो एल्डिहाइड का है वही इसका है। समझ आया? यस सर। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स और कीटोन का प्रीफिक्स सेम है। गॉट इट? लेकिन यस सर। लेकिन
सफिक्स अलग अलग है। कीटोन का सफिक्स होता है ओन और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। समझ आया? यस सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज कीटोन। कीटोन के बाद अल्कोहल। अल्कोहल में हमारे पास, अब अल्कोहल में क्योंकि ऊपर वाले 3 कार्बन में खुद का कार्बन है, तो वहां पर इन 2 में तो कार्बन की जगह पर एचबी यानी चेन की जगह पर एचबी चल सकता है। इसमें नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कंपलसरी है कि इसमें आर और यहाँ पे कार्बन कार्बन होना चाहिए, तो इसमें भी कंपलसरी है एल्काइल ग्रुप का होना। लेकिन इसमें तो कार्बन अब है ही नहीं, तो अब उसकी जगह पर आप हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का होना कंपलसरी है। दिस इज कार्बन का होना कंपलसरी है। सो ये हमारे पास एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें भी सफिक्स होता है इसका ऑल। अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी कब यूज किया जाएगा? जब सपोज करो कि हमारे पास ऊपर के कोई भी 3 फंक्शनल ग्रुप किसी भी चेन में लगे हुए हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ये हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तब इसको हम लोग सफिक्स नहीं मानेंगे, इसको हम लोग प्रीफिक्स मानेंगे और इसको हम लोग सफिक्स देंगे। या फिर उसकी जगह पर कीटोन कहीं लगा हो, तब भी हम लोग इसको प्रीफिक्स मानेंगे, इसकी जगह पर हम लोग हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। ठीक है, या फिर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, तब भी हम लोग इसको प्रीफिक्स मानेंगे। इसको सफिक्स कब माना जाएगा? जब ये ऊपर वाला 3 ग्रुप कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होगा, तब उस कंडीशन में हम इसको ऑल एज अ सफिक्स मानेंगे, क्योंकि ऊपर वाले 3 पावरफुल नहीं है, तो अब इसका नंबर है कि ये सफिक्स की जगह पे आ सकता है। समझ आया? सर ओ एच क्यों आया? OH इज अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे यहाँ लगाइए चाहे लास्ट में लगाइए, मर्जी आपकी, वो डिपेंड करता है चेन के हिसाब से। OH इज अ यस। फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल। समझ में आया? कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं है ऊपर के, कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तब इसको आप प्रीफिक्स सफिक्स की तरह यूज करेंगे, यानी इसको लिए यूज किया जाएगा ऑल। और अगर 3 में से कोई सा भी एक और लगा हुआ है, जैसे कीटोन लगा हुआ है, तो कीटोन का सफिक्स अब इसमें यूज किया जाए, क्योंकि कीटोन ज्यादा पावरफुल है अल्कोहल से, 3rd नंबर पे आता है, तो इसलिए इसको हम लोग देंगे सफिक्स और इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि प्रीफिक्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। और इसका नाम होगा, इसका जो नाम होगा दैट वुड बी, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी है। और अगर ये ऊपर के 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं है हमारे पास और खाली ये लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में इसको अब हम लोग सफिक्स एज अ सफिक्स की तरह यूज करेंगे, सफिक्स एज सफिक्स की तरह हम लोग इसको यूज करेंगे और इसका नाम होगा ऑल। समझ में आया? यस सर। ओके ओके, चलो फिर से आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी नेमिंग कुछ इसी तरह से लिखी हुई है, कब किसका क्या होगा। जैसे अल्कोहल का हाइड्रोक्सी और ओल्ड होता है, उसके बाद ईथर होता है ROR, यानी कि इधर भी एक कार्बन चेन होगी, इधर भी एक कार्बन चेन होगी और बीच में O होगा। ठीक है, सो ये एल्कोऑक्सीज का, इस ईथर का हम लोग नहीं यूज करते हैं, सफिक्स नहीं यूज करते, हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है। और एल्कोऑक्सी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है अमीन, दैट इज NH2 ग्रुप। उसका उसका अगर उसको अमाइनो, उसका प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं तो वो अमाइनो होगा। ठीक है, ठीक है, और वैसे अमीन सफिक्स की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है नाइट्रो, NO2 ग्रुप। नाइट्रो को हमेशा हम लोग जो है वो एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, वी डोंट यूज इट लाइक, हम लोग उसको नहीं यूज करते हैं एज अ सफिक्स। कुछ चीजों के सफिक्स होते ही नहीं है, उनको हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज किया जाता है। ओके, समझ आया? वी यस यूज सर। इट। ओके, तो जैसे नाइट्रो है हमारे पास, तो नाइट्रो का NO2 ग्रुप है, तो नाइट्रो एज अ प्रीफिक्स ही यूज किया जाएगा। ऐसे सल्फोनिक एसिड है, तो उसको सल्फोनिक एसिड उसका हमारे पास क्या होगा? एज अ प्रीफिक्स होगा। सॉरी, सफिक्स उसका जो होता है सल्फोनिक एसिड होता है, वैसे प्रीफिक्स होता है सल्फो। ओके, समझ यस आया? सर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। कुछ और है यहाँ पे हमारे पास, जैसे एस्टर है। एस्टर हमारे पास होता है RCOOR। प्रीफिक्स उसका यूज होता है, प्रीफिक्स नहीं यूज करते एस्टर का, वी यूज O8 एज अ सफिक्स। ओके, प्रीफिक्स इसका यूज करते हैं किसी कंडीशंस में, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, नो नीड टू, बस याद रखना कि इसमें सफिक्स यूज किया जाता है। कुछ हैलोजन ग्रुप होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है, उसका सफिक्स नहीं होता है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है,
और सिंगल बॉन्ड अगर हमारे पास है तो उसकी जगह पर हम ANE यूज करते हैं, डबल बॉन्ड अगर हमारे पास होता है तो ENE यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे पास होता है तो YNE यूज करते हैं। समझ में आया? यस सर। सो अब तुम इन फंक्शनल ग्रुप को लिखोगे या फिर आगे चलूं मैं? लेकिन कॉपी सर नेक्स्ट क्लास लिख में रहा हूँ। कर। सर लिख रहा हूँ। ओके लिखो। सर हो गया। यस उमर हुआ, सॉरी राहुल हुआ। यू वांट टू से समथिंग? यस सर हो गया। ये नीचे वाला सर, यस सर हो गया। ओके बेटा, बस ये और लिख लीजिए आगे। बस फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया सर। ओके बेटा, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले रूल्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उस कार्बन चेन को इंक्लूड कीजिए, ठीक है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, समझ आया? यानी कि यस सर। उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। इसको रूल को लिखिए, फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। सर लिख लिया था। ओके, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाली चेन है। सपोज कीजिए कि मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। ओके, और मैं आपसे बोलता हूं कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे आप बताइए मुझे? ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये आपके पास एक वाइट वाली यस सर। है ना? क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम ही है। 1 2 3 4 5 आप ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 5 आ रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये और ये व्हाइट वाली सेम ही है। ओके, कोई सा भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? समझ आया? यस सर। तो जरूरी है कि दोनों तरफ सेम ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। लेट सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर एक और अगर मैं सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक और कार्बन लगा देता हूँ। अभी तो जरूरी है कि आप उधर से कर सकते हैं मर्जी, क्योंकि दोनों में 6 कार्बन आ रहे हैं।
लेकिन अगर सपोज कीजिए कि मैंने इस तरफ एक कार्बन की चेन और लगा दी, तो आप या तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ही सेलेक्ट करना यस पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गए। ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग को कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू सिलेक्ट इट लाइक दैट वे, ओके, जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन आ जाए। ओके ओके। अब दूसरा केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास यही चेन है और इसी चेन में हमारे पास सपोज कीजिए कि ये हमारे पास है, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो आपको इस फंक्शनल ग्रुप को चेन में लेना ही लेना है, लेकिन ट्राई ये कीजिए कि आपको मैक्सिमम जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी 6 है, तो आप ऐसे नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक दिस, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। ओके, गॉट इट। यस सर। उसके बाद यहां पर ऐसे इसको आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा कार्बन आएंगे, अनलेस अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कार्बन कम आएंगे। 1 2 3 नहीं, कार्बन सेम है, दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे वैसे सेलेक्ट कर लीजिए, बात एक ही है। ओके, गॉट इट। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, तो फिर आपको मैंडेटरी होगा कि आप यही वाली सेलेक्ट करेंगे। ओके, यानी आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाए। समझ में आया? लेकिन सर आपने डबल बॉन्ड तो इधर इधर किया है ना। हाँ, मैंने इधर किया तो मैंने चेन में ले लिया, ये भी फंक्शनल सर ग्रुप इस डबल चेन में आ बॉन्ड गया। को भी लिया जाएगा। जी सर डबल बॉन्ड को भी चेन में लिया जाएगा। जी, डबल बॉन्ड को भी चेन में लिया जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड को भी चेन में लिया जाएगा और फंक्शनल ग्रुप को भी। मेन फंक्शनल ग्रुप को पहले चेन में लिया जाएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस आती है। समझ में आया? यस सर। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये हमारे पास इस 6 कार्बन की फंक्शनल ग्रुप की चेन आ गई है। अगर इसमें 5 कार्बन भी होते, सपोज करो कि इसमें हमारे पास 5 कार्बन है ऐसे, और ऐसे हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसे हम लोग जा रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और ऐसे हम लोग जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दोनों तरफ 5 है, तभी भी आप यही वाली चेन लोगे। और अगर मैं इधर क्योंकि इसमें 6, डबल बॉन्ड है। हाँ, अगर मैं 6 कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितना रहे 1 2 3 4 5, तो मेरे को तभी भी यही वाला चेन को लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें यस दो सर। फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो इंक्लूडिंग दी फंक्शनल ग्रुप हम लोग को मजबूरी हो गई कि हमने ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को छोड़ दिया, जबकि ये 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, इसमें इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, लेकिन हमने 5 वाली क्यों ली? क्योंकि उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, गॉट इट। यस सर। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर हम लोग यही वाली लेते हैं। ओके, गॉट इट, गॉट यस इट। सर। तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास रूल होता है, द नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे, कि नंबरिंग को हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। समझ में आया? समझ में आया कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब हुआ कि जो हमारे पास सबसे पावरफुल वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, उसको सबसे कम नंबर, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको हमेशा ही फर्स्ट नंबर मिलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इसको, तो और अच्छे समझ में आएगा। सर तो अगर मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए ना। हाँ, सबसे कम नंबर मिलेगा उसको, उसके कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर मिलता है, ठीक है। सो अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने नंबरिंग करी, तो मैंने सपोज करो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली सिलेक्ट कर दी, अगर डबल बॉन्ड नहीं माना है तो, ठीक है। तो अब मेरे को नंबरिंग करनी पड़ेगी यहां से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। उसके बाद हम लोग को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद जो ब्रांच होती है उसको कम नंबर मिले, ब्रांच, देन ब्रांच। ओके, समझ आया?
तो सबसे पहले हमें नंबरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है, ठीक है, इधर से जा रहा है तो सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और इधर से जा रहा है तो हमें एक चेन मिल रही है यहाँ पर। तो चेन भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट की जाती है CH3। अब ये बताइए कि हम लोग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग को इधर से तो करना लास्ट है ना, लास्ट से हम लोग को करना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि 2 नंबर उधर से मिल रहा है, 2 इधर से मिल रहा है। गॉट इट? यस सर। ओके। अब नंबरिंग का ये है, अच्छा मैंने जो अभी तुम्हें फंक्शनल ग्रुप की ये सीरीज लिखवाई है उसमें शुरू के तो वो ठीक है, ऑर्डर में है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन ये, लेकिन ये यहाँ पर मैंने एक मेरा छूट गया था, तो मैंने उसको बाद में लिखा है यहाँ पे। ये जैसे SO3 वाला था, कहाँ गया SO3 आईयूपीएसी नेमिंग में, तो हेयर इट इज। इसके बाद यहाँ पर SO3 था, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद, तो इसलिए इसको मैंने लास्ट में, क्योंकि ये छूट गया था, ध्यान से निकल गया, तो मैं बाद में लिखा। तो लेकिन ये ऑर्डर में यहाँ से ये पहले आएगा, तो इसका सही ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगी। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलेगी, फिर सल्फोनिक एसिड को मिलेगी, फिर RCOR एस्टर्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये मतलब ये डेरिवेटिव्स है, एक्चुअली दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बने, ये सल्फोनिक एसिड तो खैर नहीं है, लेकिन ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। H हटा करके चेन लग गई, यहाँ पर H हटा करके Cl ग्रुप लग गया, तो ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के। उसके बाद हमारे पास आता है ये साइनाइड ग्रुप, उसके बाद हमारे पास आता है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर अमाइंस, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग है। गॉट इट? तो इसको कॉपी करो। यस सर। सर हो गया। ओके वेरी गुड। चलिए, तीसरा थर्ड थर्ड रूल होता है हमारे पास कि इफ देर इज मोर देन सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेम जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी एक चेन पर हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर भी लगा हुआ है, और क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग जैसे 1 2 3 4 5 हमने नेमिंग कर दी, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे 2 पर क्लोरो और उसके बाद 3 पर क्लोरो, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे 2,3, यानी 2 पर, सॉरी 2 एंड 4, 2,4 पर हमारे पास क्या है, डाई क्लोरो है, यानी 2 क्लोरो ग्रुप है। सर डाई, डाई कहाँ से आया? जी सर ये डाई कहाँ से आया? DI। DI मतलब होता है डाई, मतलब 2 ग्रुप लगे हुए ना सेम, तो यहाँ पर यही है। इफ देर इज मोर देन वन सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन वी यूज डाई ट्राई टेट्रा बिफोर देयर नेम्स। तो उनके नाम से पहले हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? यस सर। गॉट इट? ओके। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं और एग्जांपल देता हूं कि एक कार्बन की चेन को हम लोग मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। सो नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, हम लोग नेमिंग में ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे सपोज करो कि हम लोग के सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 पर करा है, तो 2 और 3 पर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया। अगर मैं इधर से करता तो 1 2 3 4, तो 3 और 4 पर आता, तो शॉर्टेस्ट हमारा 2 एंड 3 पड़ रहा है, तो हम लोग इधर से करेंगे। ओके, गॉट इट? एक तरफ से तो हमारा, अगर मैं इधर से करता हूं तो 1 एक 2 बार 3। कर दीजिए। ओके, फिर से रिपीट करता हूं। अगर मैंने सपोज करो कि यहां से मैंने फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करी 1 2 3 4 5, सो मेरा इधर से करने पर 3 एंड 4 पर
मिथाइल ग्रुप पढ़ रहा है, और ऐसे करने पर 2 एंड 3 पर पढ़ रहा है, तो 2 एंड 3 कम है तो उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, यानी उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से कम पड़े। फंक्शनल ग्रुप should get the lowest possible number. Okay, numbering should be done in such a way that the functional group should get the lowest possible number. तो इधर से 3 4 पढ़ रहा है और इधर से 2 एंड 3 पढ़ रहा है, तो 2 एंड 3 वाला एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, गॉट तो इट। लास्ट से करेंगे ना फिर तो। हाँ, नाश से करेंगे बिल्कुल। और दूसरा, इसके लिए जैसे यहाँ पर 2 पर और 3 पर है, और इस एक कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे, मिथाइल बोलते हैं। तो इस चेन के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वर्ड, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे 2 पर मिथाइल सर और 2,3, मिथाइल ऐसे होगा ना? ना 2,3 डाई मिथाइल। यस सर, डाई मिथाइल। ओके, चलो ये तो मैं समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास है इफ देर इज मोर देन वन प्रीफिक्स, अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स प्रेजेंट है, देन देयर नेम शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो उनका नाम जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। समझ में आया? यस सर। गॉट इट। if their name if there is more than one prefix, then their name should be written in alphabetical order. यस सर। ओके, अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स है, जैसे क्लोरो है, एक मिथाइल है, तो सी से पहले क्लोरो आता है फिर मिथाइल आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नंबरिंग, कि किसको कम नंबर मिला है। ये नहीं देखेंगे कि यहाँ से इसको 1 2 3 मिल रहा है, उधर से इसको, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो एक को 3 मिल रहा है, एक को 5 मिल रहा है, तो नहीं बोलेंगे। तो जिसको नंबरिंग से मतलब नहीं है हमें, हम लोग ये देखेंगे कि पहले अल्फाबेटिकल में किसका नाम आता है, पहले क्लोरो का आता है कि पहले मिथाइल का आता है। तो पहले सी आएगा क्लोरो, तो पहले क्लोरो को लिखेंगे, चाहे उसका नंबर कोई सा भी हो। ओके, यस सर। तो ये दोनों रूल्स लिखो, फटाफट से कॉपी करो। पीछे वाले रूल्स लिख लेते। यस सर। सर हो गया। हो गया, डन। चलो चलो, अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि अभी हम लोग के कार्बन में जो चेन आती है ना, तो उसमें हम लोग एक रूट वर्ड को यूज करते हैं, रूट, कि कितने कार्बन की चेन है। तो जैसे 5 कार्बन की चेन हो गई हमारी, सिलेक्ट कर ली, तो उसके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे, पेंट। अगर एक ही कार्बन की चेन है तो मेथ यूज करेंगे, 2 कार्बन की चेन अगर हमारी बन रही है तो एथ यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। अच्छा ठीक है, एक बात और, कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद का अपना कार्बन है, तो इसको भी हम लोग चेन में काउंट करते हैं, यानी ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो ये 2 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एथ, एथेन ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब ये कैसा आया, ओइक एसिड, एन कैसा आया, ये वर्ड कैसा है वो हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन एथ वर्ड यूज किया गया। अगर एक ही कार्बन का होता, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक ही कार्बन है तो हम लोग यूज करते हैं मेथ एंड ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओके, गॉट इट। तो डिपेंडिंग के कितने कार्बन की चेन है, अगर हमारे पास 3 कार्बन का अल्कोहल है तो इसका नाम होगा तो सर प्रॉप ऑल, प्रोपेनिक एसिड। प्रॉप एन ऑल, ठीक है, प्रॉप एन तो ऑल, ये क्योंकि नॉन कहाँ से है? ये ऑल बेटा अल्कोहल ग्रुप लगा देना मैंने इस बार मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लगाया। अगर हाँ यस। कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी जगह पर
यहाँ पर ऐसे, इसकी जगह पर अगर ऐसे होता, ओ एच, चाहे तो मैं ऐसे लगा दूं, चाहे तो मैं ऐसे कर दूं, तो ये प्रोपेन ओइक एसिड होगा। ओके, गॉट इट। इसको आप यस ऐसे भी सर। कर सकते हो, सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, गॉट इट। सो ये हमारे पास है कि हम लोग को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर एथ है, प्रॉप है, ब्यूट है, पेंट है, हेप। 6 के लिए हम लोग हेक्स यूज करते हैं, वी यूज हेक्स। 7 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेप। ऑक्ट, अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट यूज करते हैं, 9 कार्बन है तो नॉन यूज करते हैं, डेक कार्बन है तो 10 कार्बन तो डेक यूज करते हैं। सर अच्छा, ये तो पता था, CH4 इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। अच्छा ये पता है। अच्छा, अगर यस एक सर, कार्बन की चेन लगी होती है, ये तो 10th में पढ़ा था। अच्छा ये पढ़ा था, वेरी गुड। तो अगर एक कार्बन की, कभी कभी ब्रांच भी लगी होती है, तो अगर एक कार्बन की ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, एक कार्बन की ब्रांच लगी हुई है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मिथाइल। क्या बोलेंगे, मैथ मतलब एक कार्बन, और वाइल ग्रुप लगा देंगे, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, और इसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स ही यूज करेंगे, यानी मिथाइल बोलेंगे इसको, और इसका नाम हम लोग, तो एल्काइल ग्रुप में YL लगा देंगे ना लास्ट हाँ में। हाँ बस, एक कार्बन की चेन होगी तो एल्काइल, मिथाइल, 2 कार्बन की चेन होगी तो मिथाइल, 3 कार्बन की चेन होगी तो प्रोपाइल, 4 कार्बन की चेन होगी तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से लगा देंगे। समझ आया। यस सर। चलो अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंटली समझ लेते हैं इसको, फिर आगे चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास प्रीफिक्स लिखा हुआ है, प्रीफिक्स, ये हमारे पास प्रीफिक्स है, ये हमारे पास रूट है, ये हमारे पास सेचुरेशन इंडिकेटर होता है। यानी एक, जब आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, एक होता है प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स। दूसरा हमारे पास होता है रूट, यानी कितने कार्बन की चेन है। उसके बाद सेचुरेशन इंडिकेटर, यानी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है। उसके बाद हमारे पास सफिक्स आता है। ये दो तो कंपलसरी, यानी रूट एंड सेचुरेशन इंडिकेटर्स आर कंपलसरी, ये हर एक आईयूपीएसी नेम में होंगे। प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और एक भी प्रीफिक्स हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आया। जैसे अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन, एक से ज्यादा प्रीफिक्स हो गया। समझ आया। यस सर। लेकिन सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो कैसे? जैसे अभी बताते हैं, जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास मीथेन, मीथेन है, तो यहाँ पर कोई सफिक्स, ये सपोज करो ये हमारे पास प्रोपेन है, 3 कार्बन का, तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो कोई सफिक्स नहीं लगेगा। नाम आ गया प्रॉप, रूट 3 कार्बन का, और एन मतलब सेचुरेशन इंडिकेटर की डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। एन सेचुरेशन इंडिकेटर बताता है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिर्फ रूट को यूज किया गया है, और प्राइमरी सफिक्स भी, सेचुरेशन इंडिकेटर को हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, सो वैसे सेचुरेशन इंडिकेटर ही बोलते हैं। तो ये हमारे पास आया एन, जो कि रूट के बाद सेचुरेशन इंडिकेटर है। सफिक्स जो मैंने बताया था तुम्हें कि अल्कोहल के लिए ऑल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड होता है, ठीक यस है। सर। तो वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो क्या लगाएंगे यहाँ से। तो अच्छा, अगर लेकिन ये हुआ तो सिर्फ ये एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अनलाइक द प्रीफिक्स कैन बी वन और मोर देन वन, और कैन बी जीरो, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अगर हुआ तो इट कैन बी ओनली वन। गॉट इट। क्योंकि अगर एक से ज्यादा होगा तो फिर जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर एक से ज्यादा केस में हमारे पास, जैसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और इसमें OH ग्रुप भी आ जाए, तो उस कंडीशन में ये सफिक्स की तरह यूज किया जाएगा प्रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसकी जगह पर हम लोग, इसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। इसकी जगह पर हम ऑल यूज ना करके हम लोग हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करेंगे। गॉट इट। यस। सो इसको जरा आप कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, सो ये हमारे पास हो चुका है। अब ओके, अब हम लोग को सीखना है आगे कि कंपलसरी प्रीफिक्स कौन से होंगे। कंपलसरी प्रीफिक्स यानी जिसको हम लोग हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। प्रीफिक्स वो है हमारे पास, एक तो हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, और दूसरा चेन और ब्रांच, चेन और ब्रांच, जैसे कोई भी कार्बन की जैसे CH3 ग्रुप कहीं पे चेन पे लगा हुआ है, या C2H5 लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जो चेन या ब्रांच होगी, NO2 ग्रुप, ठीक है, ये भी हम लोग जनरली एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके, सो इस तरह से हम लोग इसको प्रीफिक्स की तरह NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप को भी हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। अब चलो कुछ करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहले हमारे पास आएगा ये नाम, बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं। पहला तुम्हारा, पहले मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 सर 3। लास्ट वाले से ना, हम्म, सर लास्ट वाले से ना स्टार्ट होगा। हाँ लास्ट वाले से स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग अभी चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सेम ही नंबर ऑफ कार्बन है। चाहे तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, और चाहे आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। तो फिर स्ट्रेट, हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछेगा तो? तो मर्जी आपकी, गिनेंगे ना कार्बन 1 2 3 4 5 6, और दूसरा अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में 6 आपकी चॉइस है, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, मर्जी आपकी, सेम नाम ही है, नाम सेम आएगा। तो स्ट्रेट चेन को इस प्रेफरेंस देते हैं। चलो अब क्या होगा, हमारे पास ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 है। 6 कार्बन की चेन होगी। नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल गया। अब क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? यस, इसमें अब इसका नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स है इसमें, यस 2 कार्बन का प्रीफिक्स है जो चेन लगी हुई है। यस सर, डबल बॉन्ड। हाँ, तो ये हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, इसको हम लोग नाम क्या देंगे इसका? व्हाट शुड बी द नेम गिवन टू दिस वन? इज सर 2 इथाइल। और 3 है ना डबल बॉन्ड तो? 2 पर हम लोग 2 पर मानेंगे डबल बॉन्ड के, सेकंड कार्बन 3 पर नहीं मानेंगे। ओके, ठीक है। सो फोर्थ कार्बन पर क्या लगा हुआ है? नंबर देंगे ना, फोर्थ, तो फोर्थ के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल। इथाइल, 4 इथाइल, यानी चौथे नंबर के कार्बन पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स हो गया। अब कोई और प्रीफिक्स इसमें नहीं है, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आएगा रूट, अगला आता है हमारे पास रूट, इथाइल। रूट कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की, तो हम लोग लिखेंगे हेक्स। 6 कार्बन के लिए रूट यूज होता है हेक्स, तो ये हमारे पास आ गया रूट। अब आएगा सेचुरेशन इंडिकेटर। सेचुरेशन सर ये इंडिकेटर, हेक्स कहाँ से आया? हेक्स नहीं बताया बेटा, हेक्स तो बताया, ये 6 कार्बन के लिए हेक्स, रूट वर्ड्स तो हेक्स वो होगा। पता है, लेकिन आपने 6 वाला कार्बन ही क्यों लिया? मतलब मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो, एक बार फिर से। अब रूट वर्ड जितने लॉन्गेस्ट कार्बन में, जितने चेन में जितने कार्बन आ रहा है उसके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करते हैं। 6 कार्बन है ना यस इसमें, सर। 1 2 3 4 5 6। ये सर मैं कंफ्यूज हो गया था, पहले नीचे का कार्बन लिया था ना 4। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 6 कार्बन पे हमारे मतलब हेक्स आ गया। उसके बाद, उसके बाद आएगा, अगला आता है सेचुरेशन इंडिकेटर, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है कहीं, हाँ इसमें
डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे, 2 पर, तो 2 इन, यानी सेकंड कार्बन पर इन आएगा। ये हमारे पास आ गया सैचुरेशन इंडिकेटर, सैचुरेशन इंडिकेटर। गॉट इट, समझ आया? यस सर। सो 4 इथाइल हेक्स 2 इन। अच्छा, एक मैथमेटिकल वर्ड में और एक इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग डैश को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर डैश यूज किया गया है, और दो मैथमेटिकल में हम लोग कॉमा यूज करते हैं, 2,2 आया कहीं पे या 2,3 है तो हम लोग कॉमा यूज करेंगे। ओके, समझ आया? यस सर। इसको कॉपी करो और अगले वाले का नाम ट्राई करने की कोशिश करो जो आगे आगे लिखा हुआ है। सर 3,4,5, नहीं, 3,4,5 तो नहीं होगा। सर ये थर्ड नंबर पे तो सी के नीचे C2H5 है ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ये वाली। यस सर। ओके ओके, नंबरिंग किधर से दी है? सर इधर से। इसमें OH लगा है तो मतलब लास्ट से लेंगे ना। 1 2 3 4 5 6। ओके, यस सर। सो हमने नंबरिंग कर दी, रूल नंबर 2 पर पहुंच गया। रूल नंबर 3 हमारा हमारा कहता है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी जगह पर हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यस सर। सेम सेम कहां पर है? 4 पर और 5 पर। 3 पर सेम नहीं है, 3 पर C2H5 है, वो इथाइल है, दिस इज इथाइल। और CH3 जो है वो मिथाइल है, वो मिथाइल है, तो उसको हम लोग, यहाँ मिथाइल है यहाँ मिथाइल है, तो ये दोनों सेम है, ये डिफरेंट है। ओके, ठीक है, यस सर। मान लिया अब हमने 4 और 5 पर हमारे पास आ गया। ठीक है, मिथाइल ग्रुप। अब इंपॉर्टेंट समझना, इसमें बहुत थोड़ी सी सीख मिलेगी तुम्हें। उसके बाद थर्ड पर हमारे पास इथाइल है। रूल नंबर 5 कहता है कि हम लोग अगर सेम, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कर लिया, कर लेंगे, ध्यान है हमें। फिर रूल नंबर 5 कहता है, फोर्थ कहता है कि अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स है तो उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो प्रीफिक्स तो इसमें ये भी है और ये भी है, मतलब प्रीफिक्स इसमें, प्रीफिक्स चेन प्रीफिक्स में यूज की जाती है, तो ये भी प्रीफिक्स है। इसका नाम इथाइल है और इसका नाम मिथाइल है। तो पहले इथाइल को लिखेंगे कि पहले मिथाइल को लिखेंगे? पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है कि एम पहले आता है? सर ई। ई पहले आता है ना। अच्छा, यस सर, तो इथाइल। है ना। लेकिन अगर मैं डाई लगा दूं, डाई मिथाइल, तो डी पहले आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग नहीं मानते। डाई तो हमारा रूल है लिखने का, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मानेंगे, नाम में ही हम सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर मानेंगे, यानी मिथाइल माने कि इथाइल माने। डाई ट्राई का टी और डाई का डी नहीं माना जाएगा, समझ में आया? यस सर। सो हम लिखेंगे इसका नाम 3 पर इथाइल एंड 4,5 डाई मिथाइल। ठीक है, 3 पर इथाइल, 3 इथाइल क्योंकि ई पहले आया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर 4,5 डाई मिथाइल। अगर डी को मानते हैं हम लोग तो पहले डी लिखते कि 4,5 डाई मिथाइल, फिर 3 इथाइल, क्योंकि ई बाद में आता है डी से पहले। लेकिन हमने हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ध्यान देना है। हम लोग को डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मानना है, समझ में आया? यस सर। तो 4,5 डाई इथाइल, सॉरी 3 इथाइल, 4,5 डाई मिथाइल, ये हमारे पास प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, यस देखो, सर। 3 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? ये हमारे पास पूरा प्रीफिक्स हो चुका, अब कोई प्रीफिक्स नहीं बचा। फिर हम कार्बन का नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम आएगा हेक्स। क्या नाम आएगा इसका? हेक्स। हेक्स।
6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स यूज करेंगे हम। फिर हमारे पास रूट भी हो चुका है, अभी हमारे पास रूट भी हो चुका है। उसके बाद सेचुरेशन इंडिकेटर, क्या कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? यस, कहीं पर डबल बॉन्ड है। कहां पर है? यस सर, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और कौन से कार्बन पर है बेटा? इट इज ऑन 1। फर्स्ट कार्बन, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्स्ट पर ईन लगाएंगे हम लोग। अब वाई एन ई लगता है, वाई एन ई लगता है, और वाई एन सर ई ट्रिपल बॉन्ड पे। हाँ, वाई ई एन ई लगता है, लेकिन क्योंकि हमें पास सफिक्स भी है और सफिक्स में आ रहा है ऑल, सफिक्स में आ रहा है ऑल। एक मिनट बेटा जी। सो यहां पर हमारे पास वाई एन ई आ गया, किसके लिए? 1 पर वाई एन ई, हमें बताना भी होगा फर्स्ट कार्बन पर वाई एन ई लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। ई हमने हटा दिया, क्यों हटा दिया बेटा? वो इसलिए हटा दिया क्योंकि अगर हम लोग ई एन ई लगाएंगे तो उसके बाद सफिक्स आता है, सफिक्स में ओ एल आ रहा है, तो दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम लोग ई हटा देंगे इसका। अगर सफिक्स भी होता है और उसका सफिक्स स्टार्ट हो रहा है किसी ऐसे ऐसे वर्ड से जो कि अल्फा वोवल होता है, तो उसमें हम लोग इसका ई गायब कर देंगे। जैसे ए एन ई अगर आता तो हम लोग ए हटा करके हम लोग ए एन ओइक एसिड करते हैं ना, ओइक एसिड, क्योंकि ई और ये एक साथ आ जाएगा, तो ई को और वो दो वोवल को एक साथ नहीं ले सकते, तो इसलिए हम लोग ई हटा देंगे। और यहाँ पर सर 1, इसमें OE कैसा? हाँ, ओल आया है हमारे पास फर्स्ट कार्बन के लिए अल्कोहल ग्रुप। यस सर। ओके, तो इसको कॉपी करो, आज के लिए इतने ही रखते हैं, इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छा लीना है, हेलो लीना, हाउ आर यू? आई एम ऑडिबल? सर हो गया। ओके, चलिए चलिए, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। सर इतना ही था इसमें? नहीं, इसमें है तो अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, है तो इतना ही। अभी वो वाले रह गए हैं, अभी बेंजीन रिंग वाले, मतलब रिंग वाले रह गए, उनकी रूलिंग भी करेंगे, लेकिन पहले इतना तो करो, पहले स्ट्रेट चेन वाली लिखना सीखो। यस सर। ओके चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके बेटा।